डियर ऑडियंस, आज के इस वीडियो में ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। और आप जैसा कि इंग्लिश को सीख रहे हैं और इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि आपको ग्रामर की इम्पोर्टेंस के बारे में पता होगा। तो ग्रामर क्यों सीखें और कैसे सीखें? ग्रामर आप कैसे भी सीख सकते हैं, जैसे तैसे सीखें, लेकिन सीखें। ग्रामर को आप बुक से सीखें, ग्रामर को आप गेम्स के ज़रिए से सीखें, ग्रामर को आप एप्लीकेशंस के ज़रिए से सीखें, ग्रामर को आप टेस्ट के ज़रिए से सीखें, लेकिन ग्रामर को सीखना बहुत ज़रूरी है। और ग्रामर सीखने के बाद हमारी स्पोकन अच्छी हो पाएगी और करेक्ट हो पाएगी, और आप एक राइट करेक्ट वे में स्पोकन कर पाएंगे, एक करेक्ट वे में आप कन्वर्सेशन कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चंस के आंसर देंगे, उसे हम लोग समझेंगे भी कि वो क्वेश्चंस के आंसर्स क्यों हैं और कैसे हैं। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है इंग्लिश ग्रामर, उसमें हमने पास्ट सिंपल पास्ट टेंस पे के क्वेश्चंस को सिलेक्ट चूज़ किया है, ठीक है, जिसमें नेगेटिव्स और क्वेश्चंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लैंक अ बस टू शिकागो लास्ट वीक। यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है कैसा? वी ब्लैंक अ बस टू शिकागो लास्ट वीक। इस सेंटेंस में एक कीवर्ड जो है वो लास्ट वीक। लास्ट वीक जो कीवर्ड है, इससे हमें ये पता चल गया, ये जो टेंस है, ये सेंटेंस जो ये पास्ट के बारे में, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि हमने शिकागो के लिए लास्ट वीक बस लिया, यानी हम लोग बस पे गए। तो जैसा कि हमें पास्ट टेंस में पता है कि पास्ट टेंस में वर्ब जो होती है वो पास्ट की यूज़ होती है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर वो नेगेटिव सेंटेंस ना हो। तो जैसा कि यहाँ पे ये सेंटेंस तो नेगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वर टू, वाज वर का बेसिकली यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस टेंस में, जो कि ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है। और सेकंड ऑप्शन जो है डिड टुक, जब डिड का यूज़ कर लेते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। यहाँ पे वर्ब जो है टुक, जो कि टेक का सेकंड फॉर्म है, टुक सेकंड फॉर्म में है, ये भी गलत है। और जो ऑप्शन थर्ड है टुक, ये यहाँ पे करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये टेक का सेकंड फॉर्म जो वर्ब है वो टुक ही होता है। यानी कि वी टुक अ बस टू शिकागो लास्ट वीक, शिकागो के लिए हमने लास्ट वीक बस लिया, यानी बस पे गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, वी यूज डिड और डिडंट इन नेगेटिव्स क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर्स बट नॉट इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो जैसा कि अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ब्लैंक टू द पार्टी लास्ट वीकेंड। एक चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करना होगा कि इस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो इससे तो पता चल गया ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और लास्ट वीकेंड की बात हो रही है, तो इसमें भी जो हम लोग वर्ब को चूज़ करेंगे वो पास्ट की वर्ब को चूज़ करेंगे, ठीक है। डिड यू गो टू द पार्टी लास्ट वीकेंड, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है? तो इसे करेक्ट कहने से पहले हम ऑप्शंस और ऑप्शंस को देख लेते हैं और ऑप्शंस को समझ लेते हैं। वेंट यू टू द पार्टी लास्ट वीकेंड, वेंट, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वेंट का आप फ्रंट में वेंट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये गलत है, क्योंकि फ्रंट में हमें यूज़ करना होता है हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ओके। और ऑप्शन सी जो है डिड यू वेंट, जैसा कि मैंने बताया, जब डिड का यूज़ करते हैं, यानी जब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, तो जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो भी गलत है। ऑप्शन ए जो है डिड यू गो टू द पार्टी लास्ट वीकेंड, क्या लास्ट वीकेंड तुम पार्टी में गए गए थे? तो ये ऑप्शन सही है। वी यूज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, डिड प्लस यू प्लस गो इन पास्ट सिंपल क्वेश्चंस। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, यस्टरडे आई ब्लैंक द ट्रेन बट आई ब्लैंक लेट फॉर वर्क। यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि कल कल हमने क्या किया,
हम लोग ट्रेन को मिस कर गए, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस हैं सब में मिस की यूज़ हो चुकी है। तो इससे पता चल रहा है कि हमने कल ट्रेन को मिस कर दिया। नहीं, हमसे ट्रेन हम लोगों मुझसे ट्रेन छूट गई, मैंने कर दिया। आई जो है उसका हिंदी होता है मैंने मिस कर दिया। बट आई ब्लैंक लेट फॉर वर्क, लेकिन मैं काम के लिए मुझे वर्क के लिए लेट नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है डिड मिस, क्या सही है? यस्टरडे आई डिड मिस। आई के बाद डिड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, और नेगेटिव में डिड का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी में मिस्ड, क्यों नहीं? मिस्ड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बट आई डिडंट बी लेट फॉर वर्क। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन सी जो है मिस्ड और वाजंट। यस्टरडे आई मिस्ड द ट्रेन बट आई वाजंट लेट फॉर वर्क, लेकिन मुझे काम के लिए देर नहीं हुई थी। ये ऑप्शन करेक्ट है। We use did or didn't in negatives, questions, and short answers, but not in positive sentences. We say missed, not did miss. We do not use did or didn't in past simple negatives or questions when the main verb is be. We say I wasn't. It means not I didn't was. अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 4 है। दे ब्लैंक अ स्विमिंग पूल इन देयर बैकयार्ड लास्ट समर। लास्ट समर उन्होंने अपने बैकयार्ड में, यानी घर के पीछे वाले हिस्से को बैकयार्ड कहते हैं, उसमें पिछले हिस्से में उन्होंने क्या किया? एक स्विमिंग पूल बनवाया, यानी स्विमिंग पूल उन्होंने तैयार करवाया, जो भी कुछ। तो उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं? जैसा कि सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं ना है, इसीलिए डिड पुट की तो यहाँ पे बात ही नहीं होगी। और जैसा कि मैं बता दूँ आपको कि पुट का जो सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वो भी पुट होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है पुट की वो भी पुट होती है। तो ऑप्शन बी जो है पुटेड, इस तरह का कोई वर्ब है ही नहीं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुट इज एन इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब्स डोंट ऐड ईज टू मेक द पास्ट सिंपल। Put, it means put. We use did or didn't in negatives, questions, and short answers, but not in positive sentences. Now, here we have question 5. Where blank this afternoon? Where blank this afternoon? यहाँ पे जो है WH से क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है, WH वर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है कि लास्ट दिस आफ्टरनून वो कहाँ गए या कहाँ गए थे। तो वेयर वर का यूज़ यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं? वेयर वर ही गो दिस आफ्टरनून नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर का यूज़ किया जाता है कंटिन्यूअस टेंस में ज़्यादातर। इसीलिए डिड ही गो क्यों नहीं कर सकते हैं? वेयर डिड ही गो दिस आफ्टरनून, वो इस आफ्टरनून कहाँ गए थे। तो वेयर के बाद WH वर्ड के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जो कि डू, डज, डिड कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन ही है और मेन वर्ब गो। वेयर डिड ही गो दिस आफ्टरनून? ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन 6 है हमारे पास। शी ब्लैंक होम अर्ली फ्रॉम द पार्टी यस्टरडे। वो पार्टी से कल घर जल्दी आ गई, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। यस्टरडे से तो पता चल चुका है कि ये पास्ट टेंस ही है, और ये अफर्मेटिव है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस तो ये नहीं है। और जब अफर्मेटिव हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट या और रेस्ट पार्ट जो भी कह लें। तो शी और उसके बाद ऐसा जो कि सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, सब्जेक्ट इज़ द डोअर ऑफ एन एक्शन। एक काम को, एक एक्शन को करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं। तो शी कैम होम अर्ली फ्रॉम द पार्टी। यहाँ पे जो कम का जो V2 होता है वो कैम होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ब्लैंक फॉर इट। हाउ मच ब्लैंक फॉर इट, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये भी WH वर्ड से शुरू है। WH वर्ड्स क्या है? ज़्यादातर आप देखे होंगे जो वर्ड्स WH से शुरू होते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे कि वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट, ओके,
तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, हुज, हुम, ये सब WH वर्ड्स हैं। अगर आप WH वर्ड्स को सीखना चाहते हैं तो उसके बहुत से वीडियोस आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और उसके आंसर्स को उसे आप समझ सकते हैं वो क्या हैं। और WH के क्वेश्चंस के आंसर्स को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं आप वीडियोस के ज़रिए से। और कोशिश किया करें कि वीडियो से ज़्यादा बुक को पढ़ा करें ताकि आपकी जो मेमोरी है वो इन्हेंस हो सके और उसे किसी भी तरह की ट्रबल को फेस ना करना पड़े। क्योंकि जो फ़ोन आप एक्सेस क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो दिस इज़ ऑल्सो बैड फॉर योर हेल्थ। सो दैट्स वाई यू शुड अवॉइड यूजिंग फ़ोन टू मच and you should read a lot of books so that you can enhance your knowledge, you can get a lot of knowledge from the books because our ancestor used to read books and still many people use books to learn from them. That's why I'm saying to you, try to learn from books, not from videos. But if you are watching my videos, thank you so much for it. I extend my gratitude from heart. So यहाँ पे क्वेश्चन जो है हाउ मच ब्लैंक फॉर इट। हाउ मच जो मैंने बताया था, WH वर्ड्स जब कोई सेंटेंस की बिगनिंग होगी, जब कोई सेंटेंस शुरू होगा, आगाज़ होगी, तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हाउ मच डिड, और जब डिड हो तो वर्ब हमेशा मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म में। तो हाउ मच डिड यू पेड, ये ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट है। हाउ मच डिड यू पे, हाउ मच डिड यू पे, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि सी ऑप्शन में डिड तो नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट। नंबर 8 क्वेश्चन जो है, दे ब्लैंक द प्ले वेरी मच, दे ब्लैंक द प्ले वेरी मच। यहाँ पे ऑप्शन सारे तीनों ऑप्शंस में हमें नॉट इंक्लूड दिख रहे हैं, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो दे वरंट एन्जॉय द प्ले वेरी मच, ये क्या ऑप्शन ए सही है? नहीं है, क्योंकि वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं बेसिकली कंटिन्यूअस टेंस में। ऑप्शन बी, दे डिडंट एन्जॉय द प्ले वेरी मच, जब डिड का यूज़ करेंगे तो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा, इसलिए जो सेकंड फॉर्म में वर्ब है एन्जॉयड, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी, दे डिडंट एन्जॉय, यस ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। दे डिडंट एन्जॉय द प्ले वेरी मच, उन्होंने खेल को बहुत अच्छे से एन्जॉय नहीं किया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वेन ब्लैंक दैट क्रेजी आइडिया, वेन ब्लैंक दैट क्रेजी आइडिया। यहाँ पे भी WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू हो रही है, ये सेंटेंस का आगाज़ हो रहा है, तो इसीलिए मैंने बताया है आपको WH वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट होगी उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करेंगे, और जब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे तो मेन वर्ब हमेशा अपने फर्स्ट फॉर्म में होगी। वेन डिड यू गॉट दैट क्रेजी आइडिया, नो नॉट, दिस इज द करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट option, because here we can see that the verb is in its second form, so that's why this is incorrect. So let's move further. Option B is, did you get, when did you get crazy idea, uh, or sorry for that, it was not where, it's when. Okay, so when did you get that crazy idea, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, वेयर ब्लैंक लास्ट नाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लास्ट नाइट तुम कहाँ थे, ठीक है। सो अब यहाँ पे जब था, थे, थी, इस तरह का जो हिंदी में जब सेंस आती है तो उसका इंग्लिश वाज वर ही होता है। और जैसा कि वेयर वर यू के साथ तो वर का ही यूज़ करते हैं। डिड यू बी, ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। डिड यू वर, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो है, वेयर वर यू लास्ट नाइट, पिछली रात कहाँ थे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। इसी तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहा करें, जो भी हो सके ग्रामर को आप इम्प्रूव करने के लिए करें, बुक्स को पढ़ें, क्वेश्चंस के आंसर्स दें, आप गेम्स को प्ले कर सकते हैं, एंड यू हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव योर ग्रामर, टू इन्हेंस योर स्किल, so that you can be a fluent speaker in future, and not very long later, but as soon as possible if you do hard work. And I wish you that you will become a great speaker. Thank you so much for watching this video.